अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें और कभी कभी हमारी वीडियो को भी शेयर एंड लाइक कर दिया करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे खित्ते में सूरत हाल यकसर बदल रही है। ईरान पाकिस्तान के साथ जुड़ चुका है। उसने भारत को खैरबाद कह दिया है और कहा है कि वो आइंदा किसी मामले में उसकी मदद के लिए दस्तयाब नहीं है। ईरान पाकिस्तान की अहमियत को समझता है। ईरान की बदलती हुई पॉलिसी के पेश नज़र उसके साबका पार्टनर भारत ने भी ईरान के तेल को ना खरीदने का इंदिया दे दिया है और कहा है कि वो अमेरिका की पाबंदियों पर अमल करते हुए नई मार्केट की तलाश में है। अमेरिका की नाकस पॉलिसियों की वजह से उसकी ताकत में मुसलसल कमी वाक़ हो रही है। अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा कि वो भारत को अपना इत्तेहादी बना बैठा है। उसको 9/11 के बाद शुरू की जाने वाली जंग में शिकस्त का सामना है। उसने इसका कंट्रोल भारत को देने का सोचा था, लेकिन भारत ये देखकर कि 2 आलमी कुव्वतें यहाँ शिकस्त खा चुकी हैं और उसे पता है कि यहाँ जानी नुकसान के सिवा उसे कुछ नहीं मिलेगा, इसलिए उसने कंट्रोल लेने से माजरत कर ली। भारत ने अमेरिका को हर मैदान में मायूस किया है। अमेरिका इन जंगों में मसरूफ़ था। उधर रूस और चीन ने अपनी ताकत में बेपनाह इजाफा कर लिया। सेंट्रल एशिया और रूस के नवाब में जारी इस जंग में ताहाल अमेरिकी नाकामियों और स्ट्रेटेजिक महल वकू ने इस खित्ते को आलमी ताकतों की ग्रेट गेम का मरकजी इलाका बना दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा का कहना है कि शिद्दत पसंदी नहीं बल्कि ग्रेट पावर्स का मुकाबला अब अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी की तवज्जो का बुनियादी फोकस है। उनका मौक़िफ़ है कि रूस ने एटमी मैदान में नए इलाकाई तबाही फैलाने वाले एटमी हथियार और दीगर तब्दीलियां करके अमेरिका को मजबूर किया है कि वो जौहरी फोर्स तैयार करे। इस नई दौड़ के लिए अमेरिका $1 ट्रिलियन खर्च करेगा। हालांकि अमेरिका भी नई जनरेशन के ऐसे जौहरी क्रूज मिसाइल तैयार कर चुका है जो रेडार की नज़र से बचकर निचली परवाज करते हुए समंदर पार करके खामोशी से ऐसे जहरीले बादल हदफ इलाके में फैलाकर इंसानों और जानदारों को निस्तो नाबूद कर सकते हैं और ये भी पता नहीं चल सकेगा कि हमला एटमी या गैर एटमी था। जबकि अमेरिका की नई जौहरी हिकमत अमली से पहले ही पाकिस्तान टैक्टिकल एटमी हथियारों के शोबे में अपनी महारत का नमूना भारत और इसके साथियों को दिखा चुका है। पाकिस्तान सुपरसोनिक मिसाइल तैयार कर चुका है और बहुत से ऐसे हथियार हैं जिनका इजहार अभी उसने नहीं किया। भारत पाकिस्तान के टैक्टिकल हथियारों के हाथों बहुत परेशान है, जबकि भारत जैसे वसी और ज़्यादा वसाइल रखने वाले मुल्क के मुकाबले में अपनी सिक्योरिटी की तलाश में ये मराहल पाकिस्तान बहुत पहले और आगे जाकर तय कर चुका है। पाकिस्तान के टैक्टिकल हथियार महदूद इलाके में जौहरी बम की तरह तबाही फैला सकते हैं। जौहरी बम जहां इस्तेमाल किया जाए वहां जिंदगी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है और कई साल तक वहां ज़मीन पर कोई चीज़ नहीं उग सकती, यानी ज़मीन भी मुर्दा होकर बंजर हो जाती है। जबकि पाकिस्तान के टैक्टिकल हथियार जहां इस्तेमाल किए जाएं वो जगह कुछ ही देर बाद काबिल इस्तेमाल हो जाती है और ताबकारी के असरात भी ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान के टैक्टिकल हथियार इसके नसर मिसाइल में नस्ब किए गए हैं। इन तमाम बातों का मकसद हथियारों की तबाहकारी से मायूसी फैलाना नहीं बल्कि वो तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ आपके सामने लाना है जो ग्रेट पावर्स के मुकाबले का हिस्सा हैं और एशिया बिलखसूस हमारा खित्ता इन बड़ी ताकतों की बहमी चपकलश और नई एटमी दौड़ के मुज़िर असरात की लपेट में आ रहा है। बहुत अरसा कबल ही मुतअद्दिद अमरीकी महरीन भी ये कह चुके हैं कि यूरोप में 2 आलमी जंगों की तबाही के बाद आइंदा की मुमकिना जंग का थिएटर एशिया में होगा। भारत अमेरिका इत्तेहाद के तीसरे फरीक इसराइल ने शर्क बस्त से निकलकर जनूबी एशिया और सेंट्रल एशिया को अपनी सरगर्मियों का तोसी मरकज बना लिया है। अमेरिका का कहना है कि गुज़श्ता अरसे से रूस महदूद तबाही फैलाने वाले नए एटमी हथियारों के शोबे में मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है।
अब नई सूरत हाल में अमेरिका की नई नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी और नई जौहरी हिकमत अमली का मकसद और फोकस को समझने की ज़रूरत है। इसका मकसद रूस और चीन का मुकाबला करना और फोकस एशिया है। ड्रोन तैयारों की टेस्टिंग तो अमेरिका पाकिस्तान के मगरब में जारी जंग में कर चुका है। अब नई जनरेशन के एटमी हथियारों के तजर्बात और नताइज के लिए ये मुतहारब आलमी ताकतें किस इलाके का रुख करती हैं, इस बारे बदलती हुई सूरत हाल और बहरानी कैफियत फैसलों पर असर अंदाज होगी। अमेरिका अपनी सरजमीन से दूर बहरान ज़दा इलाकों में अपने मुखालफीन को मसरूफ़ रखने और मुकाबला करने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। रूस और चीन को अमेरिका मुखालिफ ममालिक करार देकर दुनिया को दो ब्लॉकों में तकसीम किया जा रहा है। पाकिस्तान भी चीन से कुर्बत और अब रूस से बेहतर ताल्लुकात के बायस इसी अमेरिकी दबाव का शिकार है। नए एटमी हथियारों की दौड़ जहां एशिया में महदूद एटमी जंग के खतरात पैदा कर रही है, वहां एक नई सर्द जंग का आगाज भी हो रहा है। इन दो पावर ब्लॉकों में एक ब्लॉक रूस, चीन, पाकिस्तान और ईरान का है, जबकि दूसरे ब्लॉक में वाज़े तौर पर अमेरिका, भारत और इसराइल दिखाई देते हैं। पहले ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक पर वाज़े बरतरी हासिल है, क्योंकि पहले ब्लॉक में पाकिस्तान मौजूद है जो मंजरनामा बदलने की सलाहियत रखता है और दुनिया की बेहतरीन फौज से लेस है, जबकि भारत की फौज और असला ज़्यादा है, लेकिन भारत की अफवाज में जंग की इस्तेदाद मौजूद नहीं है। उसने हाल ही में इसराइल की मदद और इसके मिसाइलों के इस्तेमाल से पाकिस्तान में जहरियत करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उसके तैयारों को भागने पर मजबूर कर दिया। इसके जवाब में पाकिस्तान ने अगले ही दिन इसे भारी जानी और माली नुकसान पहुंचाया। इस तरह भारत ने अमेरिका और इसराइल को मायूस कर दिया। भारत के साथ अमेरिका का रवैया भी सख्त हो चुका है, क्योंकि अमेरिका को एक मजबूत इत्तेहादी की ज़रूरत है। अमेरिका को बड़ी शिद्दत से एहसास है कि उसने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात ख़राब करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन चूंकि वो सुपर ताकत के ओहदे पर फायज है, इसलिए वो इसका इजहार नहीं करता। वो पाकिस्तान को फिर से करीब करना चाहता है और उसका सदर और वज़रा हाल ही में कई बार पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ भी कर चुके हैं। आप जानते हैं कि भारत की हमेशा से ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात कशीदा रहें और वो ईरान को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। कुलभूषण अपनी गिरफ्तारी के वक्त चाबहार पोर्ट से ही बलूचिस्तान में दाखिल हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी की बुनियाद पर पाकिस्तान और ईरान के माबैन बाज़ गलतफहमियाँ और कशीदगी पैदा हुई, क्योंकि ये गिरफ्तारी ईरानी सदर के दौरा इस्लामाबाद के मौके पर अमल में आई थी। ताहम जनरल राहील शरीफ ने इस वक्त दोनों ममालिक की क़यादत से मिलकर दानिशमंदी के साथ दो तरफा मामला तय करके गलतफहमियाँ दूर कर ली। बाद अज़ां पाकिस्तान ईरान सरहद पर होने वाले वाक़यात का मलबा पाकिस्तान पर डालकर भारत को पाकिस्तान और ईरान के माबैन गलतफहमियाँ परवान चढ़ाने का मौका मिल गया। इसी दौरान ईरानी सरहदी दस्तों की जानिब से पाकिस्तान के अंदर फायरिंग के कई वाक़यात भी हुए, जिससे गलतफहमियाँ मज़ीद बढ़ गईं। ताहम दोनों ममालिक की क़यादत ने इस मामले में फ़हम व बसीरत से काम लेकर दो तरफा कशीदगी को पुख्ता नहीं होने दिया। इस हकीकत से भी इनकार मुमकिन नहीं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के एक दूसरे के साथ बरादराना मरासम हैं और पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ अकीदत का रिश्ता भी है, जबकि ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे के साथ मुखासमत है। जनरल राहील शरीफ को इस्लामी इत्तेहादी अफवाज का सुप्रीम कमांडर मुकर्रर करने पर भी ईरान के तहफ़्ज़ात हैं। भारत ने ईरान और पाकिस्तान के माबैन फासले पैदा करने की साजिश की, ताहम पाकिस्तान की बेहतर खारजा पॉलिसी की बुनियाद पर इसके सऊदी अरब और ईरान के साथ ताल्लुकात में कोई फ़र्क नहीं आया, जबकि पाकिस्तान ने बरादर सऊदी अरब और ईरान के दरमियान पैदा होने वाली गलतफहमियाँ दूर करने के लिए किरदार अदा करने की कोशिशें भी की हैं। जबकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरा ईरान से पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात बहुत मजबूत हो चुके हैं और भारत को हज़ीमत उठाना पड़ रही है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।